तो हाँ जी प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आपको क्लास 10th हिंदी का चैप्टर 2 20 के दांत। 20 के दांत से बच्चे देखने वाले हैं आज प्रश्न उत्तर, वो भी सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर भी अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार दोहराया हुआ प्रश्न है और वैसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। प्यारे बच्चे, आपको वही प्रश्न पर ज्यादा ध्यान देना है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है या बच्चे पूछा जा सकता है। फिर बच्चे, क्योंकि फालतू प्रश्न पढ़ने से आपको रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा बच्चे, और आपको अगर बेहतर रिजल्ट लाना है प्यारे बच्चे, तो आपको आपको बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर अधिक ध्यान देना होगा। तो प्यारे बच्चे, जितने भी नए बच्चे आए हैं और चैप्टर 1 बच्चे आप लोग सब्जेक्टिव और बच्चे ऑब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखें तो बच्चे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिए हैं, जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चे कि आपको यहाँ पर बच्चे पीडीएफ भी फ्री में दिया जाता है। बच्चे, आपको पीडीएफ फ्री में कैसे दिया जाता है, कैसे मिलेगा प्यारे बच्चे, आपको इस वीडियो के अंत में आपको बतलाएंगे। तो चलिए बच्चे देखते हैं आज का बच्चे पहला प्रश्न। तो प्यारे बच्चे देखिए, आपका सेकंड चैप्टर 20 के दांत था। तो इसमें बच्चे देखिए, यहाँ पर जो लेखक थे बच्चे, वो लेखक इस पार्ट के बच्चे नलिन बिलोचन शर्मा है प्यारे बच्चे। अब प्यारे बच्चे देखिए, यहाँ पर आपका अगर बात करें तो प्यारे बच्चे देखिए, आपका बच्चे यहाँ पर पहला क्वेश्चन बच्चे आपका होता है, मदन हक्का बक्का क्यों रह गया। ये बच्चे 2021 के एग्जाम में बच्चे क्वेश्चन पूछा गया। तो प्यारे बच्चे देखिए, मदन जो बच्चे हक्का बक्का क्यों रह गया, तो प्यारे बच्चे इसका उत्तर आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से बच्चे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो ये बच्चे समझते हैं इसे। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, मदन हक्का बक्का रह गया क्योंकि सेन साहब ने उसके पिता को नौकरी से हटा दिया। क्या से हटा दिया? नौकरी से हटा दिया बच्चे। कौन? सेन साहब। उसके बाद बच्चे हटा दिया गया और आउट हाउस से भी जाने का हुक्म दिया है। मदन के पैरों से लोटा लुढ़क गया। मतलब बच्चे हुआ क्या कि मदन के जो पिताजी थे बच्चे, वो क्या थे, सेन साहब के यहाँ काम करते थे बच्चे, और उनको काम पर से बच्चे क्या कर दिया गया बच्चे, निकाल दिया गया बच्चे। इसीलिए मदन जो बच्चे वो हक्का बक्का रह गया प्यारे बच्चे। ठीक है, तो बहुत ही आसान उत्तर है बच्चे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद बच्चे देखिए, अगला प्रश्न बच्चे आपको दिया गया है, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। ये भी बच्चे 2021 के एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है प्यारे बच्चे। तो मदन और कासू के बीच बच्चे क्या हुआ था, झगड़े का कारण, मतलब वो लोग, ये दोनों बच्चे आपस में झगड़ा क्यों कर लिए थे। तो बच्चे देखिए, बच्चे उत्तर में लिखिएगा, कासू और मदन की लड़ाई झगड़े का कारण कासू की लट्टू खेलने की ललक और मदन द्वारा उसे खिलाने से इनकार करना है। इस लेखक इसके द्वारा बच्चों की ईश्वरीय और इनकार दिखाना चाहता है। मतलब बच्चे यहाँ पर आपको कासू और मदन जो है आपस में बच्चे इसलिए लड़ाई लड़ लिया था क्योंकि बच्चे ये जो कासू है ना, कासू, तो कासू को बच्चे क्या था, लट्टू खेलने, लट्टू का खेल आप लोग खेले होंगे बच्चे, जो बच्चे गोल गोल नचाया जाता है, गोल गोल बच्चे उसमें क्या कहता है, रस्सी लपेट के नचाया जाता है। तो बच्चे इसे क्या था, खेलने का बहुत ही ललक था, यानी कि शौक कर रहा था। लेकिन बच्चे मदन क्या था, मदन क्या करता है बच्चे, नहीं खिलाता है बच्चे, वो इनकार कर देता है कि मैं तुम्हें नहीं खिलाऊंगा। तो ये दोनों में आपस में क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। और ये जो बच्चे मदन जो है ना, मदन, वो बच्चे कासू को क्या करता है, मार के दो को दांते तोड़ देता है प्यारे बच्चे। ठीक है, तो प्यारे बच्चे आपको उत्तर हो जाएगा, बेहद ही आसान उत्तर है बच्चे। अब प्यारे बच्चे देखिए, अगला प्रश्न बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चे, आप लोग खुद देख सकते हैं बच्चे। 2019 की एग्जाम में 2018, 2014, 2011, मतलब कितना बार एग्जाम में बच्चे ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर बच्चे क्वेश्चन है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। आखिर खोखा किसे कहा गया बच्चे, तो बच्चे याद रखिएगा, कासू को ही खोखा कहा गया बच्चे। क्या कहा गया बच्चे, कासू। जो बच्चे कासू था, सेन साहब का बच्चे जो बेटा था, जो सबसे छोट बेटा था, उसी को बच्चे प्यार से खोखा कहा जाता था। और खोखा और खोखी कहाँ का शब्द है बच्चे, तो बंगाल का शब्द है, ये भी याद रखिएगा। तो प्यारे बच्चे, खोखा किन मामलों में अपवाद था, तो प्यारे बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, सेन साहब एक अमीर आदमी थे। सही बात है, सेन साहब किसे बच्चे, सेन साहब जो बच्चे थे वो क्या थे, एक अमीर आदमी थे। खोखा उनके बुढ़ापे की आंखों का तारा था। मतलब खोखा जो था बच्चे, यानी कासू जो था बच्चे, उनके बुढ़ापे की आंखों का तारा था। मतलब सेन साहब जब बूढ़ा थे, तो जब उनका बुढ़ापा बच्चे आ गया था, उस समय बच्चे को कौन बच्चे, कासू जन्म लिया था बच्चे, यानी कि खोखा जन्म लिया था। इसीलिए बच्चे इसमें लिखा गया है कि खोखा उनके बुढ़ापे की आंखों का तारा था। इसीलिए इसीलिए
मिसेज सेन ने, मतलब सेन ने उसे काफी छूट दे रखी थी। खोखा जीवन के नियम का जैसा अपवाद था और इसीलिए यह स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। मतलब प्यारे बच्चे साफ है कि खोखा जो था बच्चे, खोखा के 5 बहनें भी हुआ करती थी, मतलब सेन साहब के 5 पुत्री भी हुआ करती थी, लेकिन खोखा क्या था, सबसे छोट था घर में और सबसे बच्चे इकलौता लड़का था, इसलिए उसको घर में अच्छी तरह से दुलार प्यार करके बच्चे रखा जाता था। कोई भी गलती करता था बच्चे तो उसे नहीं मारा जाता था और नहीं पीटा जाता था। ठीक है, तो बच्चे याद रखिए अपने घर के मामलों में क्या था बच्चे, अपवाद था। तो बहुत ही आसान उत्तर है बच्चे, अपने कॉपी भी इसे भी नोट कर लीजिए। अब ये बच्चे देखते हैं अगला प्रश्न। फिर बच्चे अगला क्वेश्चन आपका है, तो प्यारे बच्चे अगला प्रश्न प्यारे बच्चों को दिया गया है, 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दे। तो प्यारे बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चे, आपके बोर्ड एग्जाम 2021, 2017, 2012 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो प्यारे बच्चे देखिए इस बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, 20 के दांत कहानी का नायक मदन है। कौन है प्यारे बच्चे, नायक पूछा ना बच्चे कि कहानी का नायक कौन है बच्चे, तो मदन है। इस कहानी में मदन सबसे ज्यादा प्रभावशाली पात्र है और कथा वस्तु कहे तो बच्चे कहानी में उसका ही सबसे ज्यादा महत्व है प्यारे बच्चे। तो आपके ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बीच के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है प्यारे बच्चे, तो बस आपको याद रखना है मदन है। क्या बच्चे, मदन है। तो प्यारे बच्चे आप लोग चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे 3 बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर बच्चे अब देखिए प्यारे बच्चे आपका अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चे दिया गया छठा। फिर बच्चे छठा क्वेश्चन प्यारे बच्चे यहाँ पर है, बीच के दांत शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। प्यारे बच्चे ये भी 2016 के एग्जाम में बच्चे क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्यारे बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, अमीरों का दिखावा 20 के दांत के समान ही होता है जो गरीब के शोषण का कारण बनता है। इसीलिए इस कहानी का शीर्षक बिल्कुल उचित है, क्योंकि गरीबों के प्रतीक खोखा ने मदन के दांत तोड़कर गरीबों पर हुए अत्याचार का जिस तरह विरोध किया, वह इस कहानी के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट करता है। प्यारे बच्चे एकदम बिल्कुल बच्चे सही बात कहा गया है, क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं बच्चे वो दिखावा यानी 20 के दांत के समान ही होते हैं बच्चे, वो गरीब पर टूट पड़ते हैं और गरीब बच्चे शोषण करने लगते हैं प्यारे बच्चे। लेकिन मदन यहाँ पर बहुत अच्छा किया, खोखा के 2 दांत तोड़ दिया और 2 दांत तोड़ कर बच्चे क्या कर लिया बच्चे, वो बदला प्यारे बच्चे ले लिया प्यारे बच्चे। ठीक है, तो प्यारे बच्चे आपका ये बहुत ही अच्छा उत्तर है बच्चे, बहुत ही आसान बच्चे, आसान शब्दों में बच्चे लिखा भी गया, आप लोग बहुत अच्छी तरह से याद भी कर लीजिएगा प्यारे बच्चे। फिर तो बच्चे देखिए 7वां क्वेश्चन, फिर बच्चे 7वां क्वेश्चन है, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकारक क्या बताना चाहता है। बच्चे मदन और ड्राइवर के बीच बच्चे झगड़ा हो गया था, तो बच्चे ये जो विवाद हुआ था तो कहानीकारक जो लेखक जो है वो क्या बताना चाहता है। तो पहले बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, आचार्य नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी 20 के दांत में मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद से कहानीकारक यह बताना चाहते हैं कि कैसे लोग अपने अहंकार के कारण एक दूसरे से लड़ते हैं। बस सिंपल उत्तर है बच्चे, मतलब अहंकार से एक दूसरे के साथ लड़ा जाता है कैसे, बस यही तो बताया गया फिर बच्चे, बहुत ही आसान है बच्चे, आप लोग किसी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर बच्चे देखिए अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है फिर बच्चों, कांसू का चरित्र चित्रण करें, मतलब कांसू के बारे में बताना है। तो फिर बच्चे इसका आप लोग उत्तर लिखिएगा, 20 के दांत कहानी के पात्र कांसू का चरित्र चित्रण इस प्रकार है, मतलब इस प्रकार से लिखिए, बहुत ही आसान है बच्चे, याद भी बहुत जल्दी हो जाएगा और नंबर भी आपके एग्जाम में नहीं कटेंगे फिर बच्चे। वह जिद्दी स्वभाव का है, रोमन संख्या आप लोग बना लीजिएगा बच्चे, यहाँ पर 1, वह जिद्दी स्वभाव का है, उसके मन में जो आता है वह वही करता है। उसके बाद बच्चे लिख लीजिएगा, वह एक अहंकारी लड़का है। और प्यारे बच्चे माता पिता और बहनों का प्रेम पाकर उसका स्वभाव दुराग्रह व्यापत हो गया। मतलब इस प्रकार से बच्चे आप लोग आंसर लिखते हैं ना, बहुत जल्दी फिर बच्चे वो क्या हो जाएगा, याद भी हो जाएगा और बहुत ही बच्चे आसान है। अब बच्चे ये देखते हैं अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन यानी 9वां क्वेश्चन बच्चे, सेन साहब के परिवार में बच्चों का पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो बच्चे इसका उत्तर प्यारे बच्चे हो जाएगा, सेन साहब के परिवार में लड़कियों एवं लड़के
लड़कियां, मतलब सेन साहब के बच्चे लड़कियां भी थी। वो कितने लड़कियां थी बच्चे? 5 लड़कियां थी, याद रखिएगा। और लड़के कितना था बच्चे? एक लड़का था बस, कासो, जिसको खोखा कहा जाता था बच्चे। ठीक है, तो बच्चे देखिए, लड़कियों एवं लड़के के पालन पोषण में भेदभाव किया जाता था। सही बात है, उनके घर में बच्चे भेदभाव होता था। जहां पर लड़की 5 थे, उनको कोई भी प्रकार के अधिकार नहीं था बच्चे, हंसने के लिए भी कोई अधिकार नहीं था बच्चे। लेकिन वही लड़का का सब चीज का अधिकार था बच्चे। अगर यही लड़की कोई भी प्रकार की गलती कर देती थी तो उसे अच्छी तरह से बच्चे डांटा जाता था, पीटा जाता था। लेकिन अगर वही बच्चे काश हो कोई भी गलती कर देता था तो उसे कोई प्रकार के डांट पीट नहीं होता था प्यारे बच्चे। तो याद रखिएगा, भेदभाव किया जाता था। लड़कियों को यह शिक्षा दी जाती है कि उन्हें क्या क्या नहीं करना है। मतलब लड़कियों को ये दबाव दिया जाता था कि तुम्हें ये चीज नहीं करना है। यानी उनकी यानी उनकी स्वेच्छा स्वच्छादता प्रतिबंधित है। मतलब उनकी इच्छा के अनुसार सब चीज को क्या कर दिया गया है? प्रतिबंधित कर दिया गया, यानी रोक दिया गया है। इसके विपरीत इसके विपरीत मतलब बच्चे लड़के लड़के कासों को पूरी स्वतंत्रता है, मतलब पूरी तरह से स्वतंत्रता दे दिया गया है, आजादी दे दिया गया है कि बेटा कासो तुम्हें जो करना वो करो, चाहे जो करे। उसे कोई डांटने वाला नहीं है, ना तो उसकी माता डांटती थी, ना तो लेखक मतलब सेन साहब डांटते, बस क्या बोलते, सेन साहब डांटते थे, कोई भी नहीं डांटता था उसको। बच्चों के पालन पोषण में लिंग भेद के चलते सेन साहब की लड़कियों लड़कियों बच्चे कुठित सी हो गई है, और लड़का कासो बच्चे बिगड़ैल हो गया, बिगड़ैल हो जाए बच्चे, बिगड़ैल हो गया। मतलब लड़का जो है बच्चे वो बिगड़ैल, मतलब कासो बिगड़ैल जैसा हो गया, मतलब हमेशा वो छोटा छोटा गलती बच्चे वो करते रहता था प्यारे बच्चे। तो ये बहुत ही आसान उत्तर है बच्चे, आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे बच्चे देखिए, अब बच्चे अगला क्वेश्चन आपका बच्चे दिया है यहाँ पे 10वां क्वेश्चन। सेन दंपति यानी सेन साहब खोखा में कैसे संभावनाएं देखते थे, और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी? तो प्यारे बच्चे इसका उत्तर आप लोग लिखिए। सेन दंपति यानी सेन साहब खोखा में अपने पिता की तरह इंजीनियर बनने की पूरी संभावनाएं देखते थे। उन्होंने इसके शिक्षा के लिए कारखाने से बढ़ई मिस्त्री घर पर आकर 1-2 घंटे तक उसके साथ कुछ ठोक ठाक किया करे। इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएंगी। मतलब सेन साहब जो थे ना, अपने खोखा को बच्चे इंजीनियर बनाना चाहते थे, और बच्चे इसके लिए वो बचपन से ही ट्रेनिंग दे रहे थे। मतलब कहे तो बच्चे वो इंजीनियर बनाना तो चाह रहे थे, और बचपन से ट्रेनिंग क्या दे रहे थे कि कारखाना से बच्चे ठोक ठाक करने वाले बच्चे किसी तरह से बच्चे एक मिस्त्री को लेकर के आते हैं, बढ़ई मिस्त्री को, और अपने बेटे को ट्रेनिंग देते हैं कि मेरे बेटे को सिखाओ ठोक ठाक करने के लिए, क्योंकि मेरा बेटा क्या बनेगा? इंजीनियर बनेगा। मतलब इतना मूर्खपना सेन साहब के अंदर बच्चे भरा हुआ था प्यारे बच्चे। ठीक है, तो प्यारे बच्चे आप लोग इसे अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चे वो आपका अंतिम प्रश्न था प्यारे बच्चे। अब प्यारे बच्चे आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो बच्चे जो ये नंबर दिख रहा है ना, इस पर बच्चे आप लोग व्हाट्सएप पर जाकर बच्चे मैसेज कर लीजिएगा, या तो फिर बच्चे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चे इंस्टाग्राम का बच्चे लिंक दिया गया होगा, आप लोग वहां जाकर मैसेज कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ बच्चे फ्री में दे दिए जाएंगे। और प्यारे बच्चे आपके बोर्ड एग्जाम में अगर बच्चे कोई भी क्वेश्चन अगर आपको सेकेंड चैप्टर से पूछता है तो जितने भी हम प्रश्न बताए हैं उससे एक भी बच्चे फालतू, मतलब इससे बाहर बच्चे आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। और प्यारे बच्चे ये तो लोग सब्जेक्टिव देख चुके हैं, अब प्यारे बच्चे आपको यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो बच्चे लेकर के आएंगे। तो प्यारे बच्चे आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्यारे बच्चे, और वीडियो को लाइक कर लो। और तो प्यारे बच्चे आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जाते जाते कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे अगला अध्याय के साथ अगला दिन। बाकी आप लोग मन लगा के पढ़िए प्यारे बच्चों। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।